स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आईटीआई प्रैक्टिकल एग्जाम्स सबसे पहले होते हैं, उसको लेकर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ज़्यादा समय बेकार नहीं करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। वन बाय वन हमने लिखा है प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। कुछ अपनी तरफ से मैं कह लीजिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूँ कि इसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आईटीआई से मैं जुड़ा हूँ काफी दिनों से, तो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और प्लस कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही हो जाता है, तो जरूरी नहीं है आपके यहाँ हो जाता है तो हर जगह होता हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और वहां पर ये चीजें होती हैं। कभी कभी अब 100 में से 1-2 केसेज ऐसे होते हैं जहां पर कुछ बहुत ज्यादा ही फॉर्मेलिटी के तौर पर चीजें हो जाती हैं, तो उनको हम लेकर नहीं चल सकते। ओवरऑल जो प्रोसीजर है उसको देखना, सोचना और उसके हिसाब से हमें तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये आपको पता ही है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा और होम सेंटर होता है, मतलब जिस आईटीआई कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वहीं पर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी कॉलेज का दूसरी जगह जाए, बट कुछ स्पेशल केसेज होंगी तब। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपके अपने ही कॉलेज पर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और जो एग्जाम होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और एग्जामिनर भी अलॉट होते हैं जो कि परीक्षा जो हो रही है उसकी क्या कह सकते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। एग्जामिनर प्लस इन्विजिलेटर एक होते हैं जो आपके आईटीआई कॉलेज के भी होते हैं लोग, जिनका आपके रूम में ड्यूटी लगती है, जो टीचर होते हैं, कॉपी वगैरह आपका अटेंडेंस वगैरह सारा काम कराते हैं। प्लस बाहर से भी एक्सटर्नल एग्जामिनर भी अलॉट होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके कॉलेज के नहीं होते हैं। उसकी बात हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हॉल टिकट आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएं, ये ना भूलें। उसके साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि जिनको राउंड पर लगाया गया होता है चेकिंग पर, कुछ निरीक्षक के रूप में बाहरी होते हैं लोग जो कि आईटीआई से जुड़े नहीं होते हैं, अन्य फील्ड के लोगों को भी कई बार ड्यूटी लगती है, तो लोग घूमते फिरते ऐसे औचक निरीक्षण इसको बोलते हैं, या सरप्राइज कह लीजिए विजिट, उसमें वो चेक कर देते हैं। तो आपका आधार कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड आपके लिए बेहतर रहता है कि आधार कार्ड है तो वो रखें एक, मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड। और ये दोनों जगह लागू होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो या ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हो। हॉल टिकट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप अपना रखें। ये सब अच्छे सजेशंस हैं जो आपके काम आएंगे। और बी अलर्ट इन वर्कशॉप। देखिए बहुत से क्या होते हैं, बहुत से ट्रेड ऐसे हैं, जैसे कंप्यूटर की ट्रेड है तो उसमें बहुत ज्यादा अलर्ट वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स हैं, उसमें वर्कशॉप में आपको जॉब भी बनाना होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, या फिर मेटल्स को काटना है, वेल्डिंग करना हो, ऐसी जॉब अगर आपकी आ जाती है। या फिर इलेक्ट्रिशियन में मोटर वगैरह की टेस्टिंग वेस्टिंग रहती है, ट्रांसफार्मर वगैरह से जुड़े हुए सवाल आ जाते हैं। एक वीडियो कहोगे आप लोग, तो मैं एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उसकी एक वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा कि जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिशियन में एक बड़ा कॉमन है सीढ़ी की जो वायरिंग होती है, स्टेयर केस वायरिंग, जिसमें क्या होता है, सिंगल बल्ब होता है, 2 स्विच के सहायता से नीचे से भी ऑन ऑफ करते हैं और ऊपर से भी ऑन ऑफ करते हैं, मतलब एक फ्लोर और सेकंड फ्लोर से। ये बड़ा कॉमन सा प्रैक्टिकल है, किसी न किसी स्टेट में हर साल देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो ऐसे और भी प्रैक्टिकल्स है जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वर्कशॉप में आपको यार थोड़ा सेफ रहना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप थोड़ी लापरवाही करोगे, करंट वगैरह शॉक लग सकता है, या फिर वेल्डिंग हो रही है, या फिर कटिंग वटिंग ग्राइंडिंग या इस तरह का काम हो रहा है, तो रिस्क रहता है। तो प्रैक्टिकल के दौरान भीड़ ज्यादा होती है, वर्कशॉप में बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है, तो ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि किसी न किसी बच्चे को चोट वोट लग जाती है, तो उस समय आप थोड़ा सा सावधान रहे और जूते वगैरह पहने। ऐसा नहीं कि स्लीपर वगैरह में आप चले गए एग्जाम देने। ठीक है, वर्कशॉप में सेफ्टी के हिसाब से भी शूज होने चाहिए आपके पैर में। कॉपी जब 100% प्रेजेंट रहना जरूरी क्यों है वो मैं बता रहा हूं। कभी कभी कुछ ऐसे भी हो सकता है आपको लोग मिल जाएं या कोई इस तरह से कह दे कि अरे कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल नहीं जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा, जब आप रिजल्ट देखोगे तो दिखाएगा कि प्रैक्टिकल में तो एब्सेंट हूं, या फिर किसी ने आपको झूठा आश्वासन दे दिया, अरे चलो मैं देख लूंगा। सोचा था उसने देख लेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बनी कि वो देख पाए। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखोगे कि आपका रिजल्ट क्या है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट शो कर रहा है। तो ऐसे किसी के भरोसे या किसी के इस तरह से बहकावे में आकर आप घर बैठे हो कि नहीं प्रैक्टिकल में नहीं जाऊंगा, कोई कर देगा, हो जाएगा, इस तरह के अगर आपने थॉट और विचार बना लिए तो भैया ये आप ही जानो। प्रेजेंट आपको तो लगेगा कि आप प्रेजेंट हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि 100% प्रेजेंट आप रहो, कॉलेज पर जाओ, अपना प्रैक्टिकल दो। ठीक है, नहीं तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चों के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं
सारा कुछ पास कर लिया बच्चा, रिजल्ट जब फाइनल आया तो प्रैक्टिकल अब्सेंट, प्रैक्टिकल अब्सेंट, क्योंकि हो सकता है कोई झूठा आश्वासन या इस तरह की कोई बातें कर दिया हो। तो इन चीजों से आप बचिए, कोशिश करिए आप खुद प्रेजेंट रहें, प्रेजेंट रहेंगे तब पास रहेंगे। मोस्टली प्रैक्टिकल में ऐसा ही होता है, सबसे बड़ी कंडीशन होती है पास होने की प्रेजेंट रहना, क्योंकि आप प्रेजेंट रहोगे, प्रैक्टिकल ग्रुप्स में होते हैं, थोड़ा बहुत कम पढ़े हो ज्यादा पढ़े हो फिर भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, कॉपी लिखने की बारी आएगी। देखो कॉपी लिखना तो उसमें रोल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लस इन्विजिलेटर यानी जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, जो रूम में जिसकी ड्यूटी लगी होती है, उसका सिग्नेचर आपके कॉपी पर होना जरूरी है। कॉपी पर आप अपना रोल नंबर गलत मत लिखिएगा। और दूसरी चीज, जो सिग्नेचर वहां पे जो टीचर टहल रहे होंगे आपके रूम में, देख रहे होंगे भैया ताक झाक ना करें या जो भी है, तो उनसे सिग्नेचर आपकी कॉपी पे जरूर होना चाहिए। ये दो चीजें, प्लस कई जगहों पर क्या होता है स्टैंप वगैरह लगी होती है, कई बार कॉपियां हर स्टेट में कॉलेज वाइज अलग अलग कॉपी देखने को मिलती है प्रैक्टिकल की, तो ध्यान रखिएगा जो भी प्रोसीजर हो कॉपी आपकी सुरक्षित हो, प्लस जमा कर दीजिएगा। कुछ बच्चे क्या है खेलते हैं, उनका बचपना नहीं जाता है, वो सोचते हैं कि अरे ये तो कॉलेज पे एग्जाम हो रहा है कोई बात नहीं, कॉपी लिखे हुए जेब में रख के निकल लेते हैं। ठीक है, फिर जब कॉपी काउंट होगी तो कॉपी कम हो जाएगी, फिर वहां पर क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल में रिजल्ट क्या दिखाएगा, अब्सेंट दिखाएगा। उसके बाद अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और स्टूडेंट को अपने हाथ से, भैया अपने हाथ से अपना ओरिजिनल सिग्नेचर वहां पर करो, ओरिजिनल सिग्नेचर वहां पर अपना करो। उसके पीछे लॉजिक क्यों क्यों मैं दे रहा हूं, कई बार मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल परीक्षा में उपस्थित हुए, उसके बाद भी रिजल्ट में आपको अब्सेंट दिखा रहा है या फेल दिखा रहा है, तो प्रमाण क्या होगा, यही अटेंडेंस सीट होगी, जिसकी जीरोक्स कॉपी नोडल आईटीआई यानी गवर्नमेंट आईटीआई जो होती है, जो नोडल्स जिसकी जो सारी कॉपियां इकट्ठा करते हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी वॉपी चेक करते हैं, उनके पास ये अटेंडेंस सीट निकलती है। तो यही से आपका प्रूफ निकलेगा कि नहीं मैं प्रेजेंट था और ये मेरी सिग्नेचर है ओरिजिनल। ठीक है, क्योंकि आपने जगह जगह आप सिग्नेचर करते होगे, तो हो सकता हो कि अटेंडेंस सीट पर अगर आप सिग्नेचर करना भूल जाओ, भले ही आप जॉब बनाए हो कॉपी किए हो, लेकिन क्या होगा, अब्सेंट हो सकते हो, तो रिस्क है। तो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना, रोल नंबर जो वहां पर ड्यूटी कर रहा है उसका सिग्नेचर, और आपका सिग्नेचर स्पेशली अटेंडेंस सीट पर 100% होना चाहिए। उसके बाद कॉपी जरूर लिखिए, गलत लिखिए, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं गलत लिख दीजिए, अगर नहीं आ रहा है कम लिखिए, ज्यादा लिखिए, लिखना जरूरी है। प्रैक्टिकल बड़ा आसान होता है, जो कर रहे हो वही लिख दो, जरूरी नहीं है कि जो पूरा प्रोसीजर आपने किताब में पढ़ा वैसे लिखो, आपने जैसे जैसा किया है वैसे वैसे लिख दो। सब मिलाकर कॉपी में लिखना जरूरी है, कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक कॉपी नहीं होनी चाहिए, किसी भी एग्जामिनर के लिए मार्किंग करना आसान नहीं होगा। तब कॉपी जरूर लिखे। और जॉब जो तैयार करने को मिलेगा, स्पेशली मैकेनिकल ट्रेड्स में जॉब मिलती है, मेटल वगैरह मिलता है, हार्ड होता है, 1 से 2 दिन उनको मेहनत करनी पड़ जाती है जॉब तैयार करने के लिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, गायब हो लेते हैं, सोचते हैं कि मेरी अटेंडेंस लग गई, कॉपी मैंने लिख दिया तो मैं घर चलूं। अरे आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर 100 नंबर की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो 80 नंबर तो जॉब के ही होते हैं, 20 नंबर शायद कॉपी के मिल जाए। तो टोटल जो नंबर आपका प्रैक्टिकल का है वो कहां पर मिलता है, इस जॉब के आधार पर मिलता है। और अगर यही गायब होगा तब क्या होगा, आपके रिजल्ट में संभावना क्या बनेगी, अब आप खुद समझदार हैं। तो जॉब जरूर जमा करें, सही बनाने की कोशिश करें, जितना बेहतर जॉब हो अच्छा है, थोड़ा बहुत गलत कम ज्यादा बन जा रहा है लेकिन जॉब जरूर बन। ऐसा ना हो कि जैसे होता नहीं कि मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा नहीं, मैं जमा ही नहीं करूंगा, तो आपके साथ भैया क्या होगा, गड़बड़ हो सकता है। तो ये सब मैं सावधानी के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगर वाइवा आपका हो रहा है, अगर क्या होता ही है वाइवा एग्जामिनर ले रहे हैं, तो उस समय आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे चौड़े से मतलब गुस्से में बैठे हैं। कॉन्फिडेंट मतलब लगे कि नहीं हाँ यार लड़का पढ़ा लिखा है, सवाल पूछ रहे हैं, गलत या सही जवाब जरूर दीजिए, चुपचाप बैठ के बस मुंडी नीचे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एग्जामिनर सोचता है कि यार वाइवा अगर लड़का दे तो थोड़ा एक्टिव लड़का होना चाहिए, गलत ही सही, सही गलत कुछ भी जवाब जो आ रहा है जवाब आपको देना चाहिए, चुप नहीं बैठना। ठीक है, वाइवा जरूर अपना अटेंड करें। और सबसे लास्ट और मेरे तरफ सजेशन है कि भाई प्रॉपर ड्रेस पहने, एटलीस्ट इस वाले दिन हाफ पैंट टी शर्ट या इस तरह के कपड़े ना पहने। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर के मूड पर होता है, वो देखेगा कहेगा हीरो बन रहा है, तो हीरो को जीरो बनाने में गुस्से में होता है, कई बार इंसान ही है वो भी, देखेंगे देखो कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है ना,
कि लाल पीला उल्टा सीधा पहन लिया, नीचे स्लीपर पहन लिया, हाफ पैंट पहन लिया, कुछ लोग लोअर पहन के चले जाते हैं कुछ, तो ये सब मत कीजिएगा। एक दिन की बात है, थोड़ा सा अच्छे से रह लेंगे, अच्छा नंबर पा जाएंगे, परसेंटेज जंप कर जाएगी आपकी। आपको पता है प्रैक्टिकल का अच्छा खासा नंबर होता है ना। तो ये कुछ मेरे तरफ से आपके लिए सजेशन है, एक बड़े भाई के तौर पर कह लीजिए, एक टीचर के तौर पे, इनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी कुछ लोग कहेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, हो जाता है, तो कोई बात नहीं, जिनका हो जाता है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कुछ नई चीजें होती हैं, ठीक है, वहां पर प्रोसीजर से चलना पड़ता है। तो ये चीजें जरूर आप लोग फॉलो करिएगा। बाकी पढ़ाई करना है तो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आप पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वीडियोज भी आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ED और WCS का हमने सुपर 6 का PDF अपलोड किया है globaliti.org पर, इसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल वीडियोज का मैं बता दूं, ये आप देखो ग्लोबल ITI ओपन कर लो, देखो यहाँ पे वीडियो, शॉर्ट, लाइव ये सब लिखा हुआ है, एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, इसको स्लाइड करो, उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना धीरे धीरे। जैसे आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड प्रैक्टिकल व्यू फुल प्लेलिस्ट करो, तो इसमें मोस्टली आपको कुछ कॉमन प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, जैसे सीरीज पैरेलल हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो, या फिर मोटर MG सेट है, उसके बाद एमीटर वगैरह का कनेक्शन है, स्टेयर केस वायरिंग जो बार बार पूछता है एग्जाम में, उसका प्रैक्टिकल है यहाँ पर, है ना। DC मोटर के टाइप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, या फिर मल्टीमीटर का यूज है, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स है, वाइबा के क्वेश्चंस हैं, सेल एंड बैटरी है, उसके बाद हैंड वाइस है, मशीन वाइस है। उसके अलावा आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स के मैंने पर्सनली खुद वीडियोस बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर क्या करते हैं, कुछ हैंड टूल्स वगैरह आपके सामने रख लेते हैं और उसी से जुड़े सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। कई बार तो नाम ही पूछते हैं और आप उसी में फंस जाते हो। तो एटलीस्ट ये वीडियो देख लेना, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स। आप चाहो तो इसमें यूट्यूब में जाओ, ITI इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स ग्लोबल ITI इतना टाइप कर दो, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 20 मिनट की वीडियो है, इस 20 मिनट में आप अच्छे से सारे हैंड टूल्स का नाम, उनका काम सब आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि आपके वाइवा में बहुत सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। उसके बाद भी देख लीजिए, इन्वर्टर के कनेक्शन की बात हो, या फिर इलेक्ट्रीशियन के प्रैक्टिकल में क्या क्या बार बार पूछता है, फिटर के प्रैक्टिकल में क्या पूछता है, या किस तरह के सवाल आते हैं, और यहाँ पर पिछले साल की 1-2 वीडियोज हैं, इनको जरूर देखें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट थी जो आप लोगों को देख लेना चाहिए, इससे एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक लास्ट, डरना नहीं है, प्रैक्टिकल ही ऐसा है आपकी पूरी ITI में जो सबसे आसान है, ठीक है। प्रैक्टिकल ही आपके पूरे ITI कोर्स में है जो सबसे आसान है, तो इसमें बहुत डरने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद कर ले उसको छूना नहीं है। कुछ मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, एक नजर इनको मार लीजिए, इलेक्ट्रीशियन के पूरे हैंड टूल्स के नाम वगैरह और उनका काम एक वीडियो में मैंने बता दिया है, उस पर एक नजर मार के जाइए, आपका वाइवा वगैरह भी मस्त जाएगा और प्रैक्टिकल एग्जाम भी ठीक ठाक निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बनता ही है ना। थैंक यू।